28 नवंबर को हेमंत सोरेन ने झारखंड के 14वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। यह बतौर मुख्यमंत्री उनका लगातार दूसरा कार्यकाल है। इससे पहले 2019 में पहली बार झारखंड मुक्ति मोर्चा की अगुवाई में महागठबंधन ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई, जिसने सफलतापूर्वक अपना कार्यकाल पूरा किया। जरूरी है कि हम हेमंत सरकार 2.0 के दूसरे कार्यकाल के पहले एक वर्ष के कामकाज का लेखा जोखा आपके समक्ष प्रस्तुत करें। जाने और समझें कि सरकार ने 28 नवंबर को शपथ ग्रहण के बाद से इस एक साल में क्या काम किए, सरकार की एक वर्ष की उपलब्धियां क्या हैं, जनता ने जिस भरोसे से हेमंत सोरेन को लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए जनादेश दिया, मैंडेट दिया, उसका हासिल क्या है। सरकार ने कहां उल्लेखनीय काम किया तो कहां उतनी कामयाबी नहीं मिली। इस एक वर्ष में सरकार के सामने प्रमुख चुनौतियां क्या रही। हम सरकार की एक तरफा तारीफ या निर्मम आलोचना करने की जगह मध्यम मार्गी होना ज्यादा पसंद करेंगे और आपको समालोचनात्मक ढंग से बताएंगे कि सरकार की उपलब्धियां, नाकामियां और चुनौतियां क्या रही। इसमें सरकार की नीति और नीयत के अलावा केंद्र से मिले सहयोग और बाहरी दबावों का कितना रोल रहा। इससे पहले कि हेमंत 2.0 के काम काज को लेकर पूरा विस्तृत जानकारी, पूरा लेखा जोखा आपके समक्ष प्रस्तुत करें, आप इस वीडियो के शुरुआत होने के पहले आपके झारखंडी पत्रकार का नमस्कार, प्रणाम और जोहार स्वीकार कीजिए। हमारा नाम आकाश आनंद है और आप देखना शुरू कर चुके हैं द फोर्थ पिलर .live। लेकिन वीडियो शुरू हो इससे पहले एक दरखास्त ये कि इस वीडियो को जरा अंत तक जरूर देखिए। अंत तक इसलिए देखिए ताकि बीते एक वर्ष के कामकाज का पूरा हिसाब किताब आप घर बैठे लगा पाएं या समझ पाएं कि सरकार ने कितना काम किया और कहां सरकार से चूक हुई है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिए। अब बढ़ते हैं वीडियो की ओर। हेमंत सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले एक साल की अवधि को देखें तो पाएंगे कि मैया सम्मान योजना सर्वाधिक चर्चा में रही। हालिया घाटशिला विधानसभा उपचुनाव में भी मैया सम्मान योजना को महिला सशक्तिकरण से जोड़ते हुए हेमंत सरकार ने इसे अपनी उल्लेखनीय उपलब्धि के रूप में पेश किया। अगस्त 2024 में प्रदेश की 50 लाख से ज्यादा महिलाओं को 1000 रुपए प्रतिमाह प्रदान करने से लॉन्च की गई इस स्कीम के तहत दिसंबर 2024 से ही महिलाओं को प्रतिमाह 2500 रुपए दिए जा रहे हैं। अगस्त नवंबर 2024 तक महिलाओं को प्रतिमाह 1000 रुपए दिए गए, तो वहीं दिसंबर 2024 से अब तक इस योजना के तहत महिलाओं को प्रतिमाह 2500 रुपए दिए जा रहे हैं। 6 जनवरी 2025 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 56,61,000 महिलाओं के खाते में डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से 1415 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए। इस योजना की वित्तीय प्रासंगिकता को लेकर सवाल उठते रहे हैं, लेकिन ग्रामीण महिलाओं की माने तो इस राशि से उनकी जिंदगी पर बहुत सकारात्मक, बहुत पॉजिटिव असर हुआ है। इस योजना के तहत मौजूदा समय में 47 लाख से ज्यादा लाभुकों को प्रतिमाह सम्मान राशि का हस्तांतरण किया जा रहा है, जो कि बड़ी उपलब्धि है। राज्य सरकार ने मैया सम्मान योजना को महिला सशक्तिकरण की दिशा में क्रांतिकारी कदम के रूप में पेश किया है। लेकिन 25 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस के दिन दैनिक हिंदी अखबार हिंदुस्तान में छपी एक रिपोर्ट झारखंड में महिलाओं की स्थिति को लेकर स्याह तस्वीर पेश करती है। रिपोर्ट में झारखंड पुलिस द्वारा जारी आंकड़ों के हवाले से बताया गया कि प्रदेश में प्रतिमाह दुष्कर्म की 140 रिपोर्ट दर्ज की जाती। जनवरी से सितंबर 2025 के बीच झारखंड में दुष्कर्म के 1369 केस रजिस्टर्ड किए गए। राजधानी रांची में इस साल रेप की 144 तो वहीं किडनैपिंग की 163 वारदात रिपोर्ट की गई। स्वास्थ्य सेक्टर में भी हेमंत सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल के पहले एक साल में कई ऐसे काम किए हैं जिनकी सराहना की जानी चाहिए। झारखंड में वर्ष 2018 तक केवल 3 मेडिकल कॉलेज थे, जिनकी संख्या बढ़कर अब 10 हो गई है। एमबीबीएस सीटों की संख्या को बढ़ाकर 300 से 1255 कर दिया गया है। पीजी सीटों का विस्तार एमजीएम, पीएमसीएच और एसएनएमसीएच में किया गया है। रिम्स, पीएमसीएच और एमजीएम अस्पताल में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का विस्तार हुआ है। रांची सदर अस्पताल मॉडल स्वास्थ्य संस्थान बनकर उभरा है, जहां रेडियोलॉजी हब, कैंसर और कार्डियक सेवाओं को मजबूत किया गया है। सभी सदर और अनुमंडल अस्पतालों में 10 बेड का आईसीयू निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। हालांकि ग्रामीण इलाकों में खटिया से ढोए जाते मरीज, अस्पतालों में जीवन रक्षक उपकरण, दवाइयों और उपकरणों की कमी,
सीएचसी, पीएचसी और सदर अस्पतालों में चिकित्सकों की भारी कमी जैसे कई कारक हैं जिनका समाधान किया जाना जरूरी है। सरकार इस काम में नाकाम रही है। हालांकि स्वास्थ्य के क्षेत्र में कुछ अन्य उपलब्धियां भी सरकार के नाम है। राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की गई है। 7वें वेतनमान में जुलाई 2024 से महंगाई भत्ता 53% किया गया है। छठे और 5वें वेतनमान वाले कर्मियों को और पेंशन भोगियों की महंगाई राहत में भी वृद्धि की गई है। 28 नवंबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर 8470 यानी 8470 सहायक आचार्यों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। दरअसल 26,001 पद पर सहायक आचार्यों की नियुक्ति का विज्ञापन निकाला गया था, लेकिन इसमें 16,000 से ज्यादा पद खाली रह गए। सितंबर 2025 में 975 पीटीटी टीचर को नियुक्ति पत्र सौंपा गया था। 170 प्राथमिक और 131 उच्च प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति हुई है। 480 माध्यमिक, उच्च माध्यमिक स्कूलों में साइंस लैब निर्माण को मंजूरी दी गई। हालांकि अभी भी ये अपर्याप्त है। झारखंड में 2016 के बाद से जेटेट की परीक्षा नहीं ली गई और कम से कम 5.5 लाख से ज्यादा नौजवान बीएड और डीएलएड की डिग्री हासिल करके झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं। जेटेट परीक्षा नहीं होने की वजह से ही सहायक आचार्य नियुक्ति प्रक्रिया में विसंगति का सामना करना पड़ा। शिक्षा विभाग ने पहले विज्ञापन में केवल जेटेट अभ्यर्थियों को योग्य माना। विरोध करने पर सीटेट को मान्यता दी गई, लेकिन जेटेट अभ्यर्थियों के विरोध की वजह से सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सीटेट के अभ्यर्थियों को बाहर किया गया। जेटेट की परीक्षा नहीं होने से लाखों बीएड डीएलएड धारी अभ्यर्थी परीक्षा देने से वंचित रह गए। झारखंड में अभी भी बड़ी संख्या में शिक्षकों की आवश्यकता है। भूतपूर्व शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने विधानसभा के बजट सत्र में यह बात स्वीकार की थी कि झारखंड में 7,000 स्कूल केवल एक शिक्षकों के भरोसे चल रहे हैं। आंकड़ा डरावना है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत काम किया जाना बाकी है। पिछले 1 साल से झारखंड के छात्रों को प्री और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की राशि नहीं मिली है। ई कल्याण पोर्टल में 6,63,000 से ज्यादा विद्यार्थियों ने स्कॉलरशिप के लिए आवेदन किया है, लेकिन उनको स्कॉलरशिप नहीं मिली। राज्य सरकार का कहना है कि स्कॉलरशिप के लिए केंद्रांश नहीं मिला है, जबकि केंद्र का तर्क है कि 2021 में राज्य की हेमंत सरकार ने उनसे राय मशवरा किए बिना स्कॉलरशिप की राशि में इजाफा किया था, इसलिए वह पुराना केंद्रांश ही देगी। आज ही हिंदुस्तान अखबार में रिपोर्ट छपी है कि वित्त रहित संस्थानों में पढ़ रही 2.5 लाख बच्चियों को सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के तहत स्कॉलरशिप स्कीम का लाभ नहीं दिया जा रहा है। उनके लिए पोर्टल ही नहीं खुला। झारखंड में युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए हेमंत सरकार की ओर से कई प्रयास किए जा रहे हैं। कोलकाता में हुए बिजनेस समिट में सीएम हेमंत सोरेन की मौजूदगी में राज्य को 26,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश प्रस्ताव मिला। इससे राज्य में 15,000 युवाओं के लिए रोजगार सृजन की उम्मीद जगी। कैमरून, नाइजीरिया और ट्यूनीशिया में फंसे श्रमिकों को वापस लाने के लिए हेमंत सरकार ने संवेदना दिखाते हुए न केवल सकारात्मक पहल की, बल्कि उसमें आशातीत कामयाबी भी हासिल हुई। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत ग्रामीण इलाकों में युवक युवतियों को चुनकर उनको होटल मैनेजमेंट, लॉन्ड्री, क्लीनिंग, हाउसकीपिंग, टेलरिंग, मेकअप आदि की ट्रेनिंग देकर बड़े शहरों में प्लेसमेंट एजेंसी के जरिए रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। हाल ही में घाटशिला उपचुनाव के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दोहराया कि निजी कंपनियों को अपने यहां 75% पदों पर स्थानीय नौजवानों को नियुक्ति देनी होगी। इसे लेकर विधानसभा से कानून भी पास हो चुका है, जिस पर झारखंड हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया है। यदि यह कानून लागू हो पाता है तो झारखंडी युवाओं के लिए बड़ी राहत की बात होगी। रोजगार के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियों के बावजूद सरकारी नौकरियों के मोर्चे पर हेमंत सरकार के सामने कई बड़े सवाल हैं। 2 साल से बाल विकास परियोजना पदाधिकारी की नियुक्ति लटकी हुई है। खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी और फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर के पद पर नियुक्ति की प्रक्रिया लंबित है। लंबित क्या है? रिजल्ट ही आयोग द्वारा जारी नहीं किया जा रहा है। जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा 9 साल से क्लियर नहीं हुई। परीक्षा में पेपर लीक का आरोप है, जिसकी जांच सीआईडी कर रही है। सीबीआई जांच की मांग की याचिका हाईकोर्ट में विचाराधीन है। हाईकोर्ट ने रिजल्ट पर रोक लगा रखा है। जूनियर कलर की भर्ती भी अटकी पड़ी है। जेपीएससी और जेएसएससी द्वारा लंबित नियुक्तियों की लंबी फहरिस्त है, जिसको लेकर नौजवानों में नाराजगी है। इनके अलावा भी सरकार के सामने कई चुनौतियां हैं। हेमंत सरकार ने सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में राशि तो बढ़ा दी है, लेकिन इसका वित्तीय प्रबंधन करना बड़ी चुनौती है।
कई गांव में शिकायत मिली है कि बुजुर्गों, विधवा महिलाओं और दिव्यांगों को सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत पेंशन की राशि नियमित रूप से नहीं मिलती। शिक्षक और कर्मचारी की नियुक्तियां लंबित हैं। पारा शिक्षकों को वेतनमान, अस्थायीकरण, ईपीएफ और बीमा जैसे वादों का क्रियान्वयन नहीं किया गया है। निवेश प्रस्तावों को जमीन पर उतारने की चुनौतियां हैं। अस्पताल डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ की कमी से जूझ रहे हैं। शहरी और ग्रामीण अवसंरचना में संतुलन का अभाव दिखता है। पेशा नियमावली लागू नहीं हो सकी है। सीएनटी एसपीटी एक्ट के क्रियान्वयन पर भी गंभीर सवाल है। सरकार वित्तीय संकट से भी जूझ रही है। सरकारी खजानों में केवल 4,000 करोड़ रुपए होने की बात कही जा रही है। सरकार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से 5,000 करोड़ रुपए का लोन लेने की तैयारी में है। इसके अलावा राज्य सरकार को खनिज रॉयल्टी के रूप में 1,36,000 करोड़ रुपए की राशि भी नहीं मिली है, जैसा कि राज्य सरकार का दावा है। खनिज संपदा से संपन्न राज्य होने के बाद भी झारखंड सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य और आवास जैसी मूलभूत सुविधाओं की कमी से जूझ रहा है। यहां के कोयले, लोहे, अभ्रक, बॉक्साइट और यूरेनियम से कॉर्पोरेट घरानों की तिजोरी भर रही है। दूसरे राज्य रोशन हो रहे हैं। आज जब झारखंड के पास खनिज संपदा है, तब प्रदेश का यह हाल है। जब एक दिन कंपनियां सारी खनिज संपदा का दोहन कर लेगी, तो राज्य का क्या होगा? चिंता है कि इसे आम की उस गुठली की तरह तो नहीं फेंक दिया जाएगा जिसे पूरी तरह से चूस लिया गया। पिछले 25 वर्षों में सरकारों ने कृषि, उद्योग, स्वरोजगार के जरिए ऐसी आर्थिक व्यवस्था बनाने का प्रयास नहीं किया जिसकी बदौलत झारखंड आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो सके, सशक्त हो सके। झारखंड जहां 80% आबादी ग्रामीण इलाकों में रहती है, वहां कृषि अभी भी अर्थव्यवस्था का आधार नहीं बन पाया है। लोग कृषि कार्य छोड़ रहे हैं या फिर छोड़ने को मजबूर है। औद्योगिकीकरण ऐसा नहीं हुआ जिससे सतत पोषणीय विकास हो सके। बोकारो, जमशेदपुर और धनबाद बड़े औद्योगिक शहर हैं, जहां आर्थिक गतिविधियां तो खूब है, लेकिन स्थानीय लोगों को टीबी, कैंसर, चर्म रोग और अस्थमा ही मिला है। जादूगोड़ा का हाल देखिए, जहां संताल आदिवासी भारत को परमाणु शक्ति बनाने में खुद कैंसर की बीमारी लिए बैठे हैं। झारखंड में कैसे सतत पोषणीय विकास होगा? कैसे राज्य सबको मिलकर प्रगति पथ पर आगे बढ़ेगा? कैसे पलायन और बेरोजगारी खत्म होगी? इसके लिए दूरदर्शी नीति की जरूरत है। द फोर्थ पिलर ने आज बिल्कुल स्पष्ट तरीके से सरकार की उपलब्धियां, सरकार की नाकामियां और सरकार की कमजोरियां, इन तमाम पहलुओं पर विस्तृत रिपोर्ट की है। आप इस वीडियो को लेकर क्या सोचते हैं? आप हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। इतना स्पष्ट, इतने फैक्चुअल तरीके से आपको कंटेंट बहुत कम देखने को मिलेंगे, लेकिन चूंकि हमें लगा, हमारी टीम को लगा, हमारे कंटेंट हेड को लगा, सुरेश ठाकुर को लगा कि हमें सरकार के 1 वर्ष की उपलब्धियों पर, उनकी नाकामयाबियों पर भी, साथ साथ उनके समक्ष मौजूद चुनौतियों पर एक वीडियो ढंग से आंकड़ों और तथ्यों के साथ होनी चाहिए। तो ये वीडियो हम आपके हवाले कर रहे हैं। आपका काम क्या है? आपका काम यह है कि हमारे कंटेंट हेड सुरेश ठाकुर के द्वारा की गई रिसर्च, इस स्क्रिप्ट, इस कंटेंट को आज झारखंड के हर मोबाइल स्क्रीन तक पहुंचाइए। आप इसे अपने विधायक तक पहुंचाइए, अपने मंत्रियों तक पहुंचाइए, राज्य के मुखिया मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक पहुंचाइए, ताकि समालोचनात्मक दृष्टि से वे इस झारखंड की मुद्दे को, झारखंड के अलग अलग हिस्सों से आ रही आवाज को महसूस कर सकें। बाकी आप देखते रहिए द फोर्थ पिलर। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर करना ना भूले। बाकी आप देखते रहिए द फोर्थ पिलर। हमारा नाम आकाश आनंद है, कैमरे के पीछे हैं विक्की, और इस खूबसूरत से कंटेंट रिसर्च स्क्रिप्ट को बड़ी मेहनत से, तत्परता से लिखा है हमारे प्रिय साथी, बड़े भाई और कंटेंट हेड सुरेश ठाकुर ने। शुक्रिया।